नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि संदर्भ के अनुसार उनके अर्थ इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि वे अपने ही विलोम बनकर उभरते हैं। ऐसे शब्दों के लिए मैं आत्मविलोम को एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रस्तावित करता हूं। जब कोई शब्द अपने ही दो विपरीत भावों अथवा अर्थों में प्रयुक्त होता है तो उसे आत्मविलोम ऑटो एंटोनिम अथवा विपरीतार्थक कॉन्ट्रानिम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि के दो मुख हैं, जातवेद जो ज्ञान, जागरण, प्रेरणा और यज्ञ की अग्नि, एवं दूसरा वैश्वानर जो संहार, रूपांतर एवं शुद्धि तथा पाचन की अग्नि की शक्ति है। आंग्ल भाषा से आत्मविलोम शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। क्लीव, इसका पहला अर्थ है काटना, अलग करना। उदाहरण: द लंबरजैक यूज्ड एन एक्स टू क्लीव द लॉग। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लट्ठे को काटा। दूसरा अर्थ है चिपकना अथवा जोर से पकड़ना। उदाहरण: द फ्राइटेंड चाइल्ड विल क्लीव टू हर मदर। डरा हुआ बालक अपनी मां से जा चिपकेगा। दूसरा शब्द है डस्ट। इसका पहला अर्थ है महीन कणों को, मिट्टी को हटाना, झटकना। उदाहरण: प्लीज यूज अ क्लॉथ टू डस्ट द बुक शेल्फ। कृपया कपड़े को पुस्तक शालार को झटकने के काम में लें। और दूसरा अर्थ है छिड़कना, भुरकना आदि। इसके उदाहरण स्वरूप ये देखिए: जेंटली डस्ट द बेक्ड केक विद पाउडर्ड शुगर। सावधानी से शक्कर की बुकनी को अपू पर छिड़किए। हिंदी भाषा में सबसे छोटा शब्द न अथवा ना, यह भी आत्मविलोमन का एक उदाहरण है। आप किसी से कहें खाइए ना, यह अनुरोध है, और कहें ना खाइए तो यह वर्जित करना है। वहीं आप किसी को कहें आओ ना, बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उसे अनुरोध करके बुला रहे हैं। और अगर आप कहें ना आओ तो और भी अच्छा लगेगा, तो आप उसको आना वर्जित कर रहे हैं। वैदिक काल से ही संस्कृत में न एवं नो को अनुरोध के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे शं नो मित्र शं वरुण में उल्लिखित मित्र, वरुण, विष्णु, प्रजापति, इंद्र, बृहस्पति एवं अर्यमा देवताओं को शं अर्थात स्वास्थ्य, कल्याण, मंगल, सौभाग्य, समृद्धि इत्यादि के लिए आशीर्वाद दीजिए ना, ऐसा अनुरोध किया जा रहा है। न एवं नो दोनों ही शब्द ऐसा करने का आग्रह है, न कि ऐसा करने से वर्जना है। वहीं न वा ओ एतन में सच में इस समय तुम नहीं मरोगे, न ही तुमको हानि होगी, क्योंकि तुम देवताओं के पास शुभ मार्ग से जाओगे। तो इसमें कुछ नहीं हो, ऐसा इसका अर्थ बन रहा है। वैदिक विहंगम में असुर शब्द भी बहुत विचित्र है। सुर माने जाने वाले देवता सूर्य, इंद्र, वरुण आदि सभी असुर अथवा असुवान शुभ शक्तियों से युक्त कहे गए हैं। वहीं दैत्य, दानव, राक्षस, जातुधान आदि को, जो इन सुरों के विरोधी हैं, उन्हें भी असुर कहा गया है। यहां उद्धृत दो वैदिक ऋचाओं में, एक में इंद्र स्वयं असुर हैं और दूसरी में असुरों का संहार करने वाले। हिंदी से एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है।
तेरा कल्याण हो वत्स। और तेरा तो कल्याण ही हो गया वत्स। इसमें पहले वाक्य में कल्याण भला शुभ अच्छा होने की कामना के अर्थ में है, और दूसरे वाक्य में कल्याण किसी बुरी परिस्थिति को जताने वाला व्यंग है। आत्मविलोम शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। कल जो बीता हुआ दिन और आने वाला दिन दोनों को बताता है। परसों 2 दिवस पूर्व भी हो सकता है और 2 दिवस पश्चात भी। उठना जागना भी हो सकता है और सदा के लिए सो जाना भी। पकना उचित खाने योग्य स्थिति में आना भोजन का, और बिगड़ जाना सड़ जाना जैसे दिमाग और घाव का पकना इस अर्थ में भी हो सकता है। क्या आप हिंदी भाषा से भी आत्मविलोम शब्दों के ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं? टिप्पणी कीजिए। आपके सुझाए हुए शब्द आपके नाम सहित भाषा विज्ञान से संबंधित आने वाली वीडियो में उल्लेख किए जाएंगे। पिछली भाषा विज्ञान संबंधी प्रस्तुति प्रतिलोम समानार्थी शब्दों पर थी, अर्थात ऐसे शब्द जिन्हें उलट पलट कर पढ़ा जाए तब अर्थ भी पलट जाता है। मेरे अनुज आशीष व्यास ने ही अपनी टिप्पणी में ऐसे कुछ शब्दों का उल्लेख किया था। उनके दिए उदाहरणों में राद और दरा का युग्म प्रतिलोम समानार्थी शब्द युग्म कहलाने के लिए उपयुक्त है। यह चुनौती भी अब तक खुली है। आप उस वीडियो पर जाकर उस सिद्धांत को समझकर अपनी टिप्पणी में अपने शब्द युग्म साझा कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से प्रतिलोम समानार्थी शब्दों का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। क्षत जिसे हानि पहुंची हो, और तक्ष जिस पर किसी तीक्ष्ण वस्तु से उकेरा गया हो जो अब अपने मूल रूप में नहीं रही हो, प्रतिलोम समानार्थी शब्दों का एक अन्य उदाहरण है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे सराहिए, लाइक करिए, साझा करिए, शेयर करिए, टिप्पणी करिए, कमेंट करिए, अनुसरण करिए, फॉलो करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।